धर्म की परीक्षा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में कई बार बुरे लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, जबकि सच्चे, ईमानदार और धार्मिक लोग गरीबी, संघर्ष और अपमान में जीवन व्यतीत करते हैं। यह सवाल हर सज्जन व्यक्ति के मन में किसी न किसी मोड़ पर जरूर आता है। आज की यह कहानी उसी प्रश्न का उत्तर देती है, एक धार्मिक, भावनात्मक और शिक्षाप्रद यात्रा के माध्यम से। यह कहानी है धर्मदास नामक एक सज्जन व्यक्ति की, जो गरीबी में जन्मा, धर्म में पला और सच्चाई पर अडिग रहा, लेकिन फिर भी कभी अमीर ना बन सका। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में धर्मदास नामक एक बालक जन्मा। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे और माँ एक गृहिणी थी। घर में धन की कमी थी, लेकिन संस्कारों की भरमार थी। धर्मदास को बचपन से ही भगवान, धर्म, सेवा और सच्चाई की शिक्षा मिली। वह बाल्यकाल से ही झूठ से घृणा करता और सदा दूसरों की मदद करता। माँ अक्सर कहती, बेटा, भगवान सब देख रहे हैं, सच्चे रास्ते पर चलोगे तो अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। जब धर्मदास 16 वर्ष का हुआ, तभी उसके पिता का देहांत हो गया। घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। उसने मंदिर की सफाई करनी शुरू कर दी और गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करके अपनी मां का पेट पाला। धन की कमी थी, लेकिन धर्म की भावना प्रचुर मात्रा में थी। कई बार लोग उसकी ईमानदारी का मजाक उड़ाते, अरे धर्मदास, आजकल तो चालाक बनो वरना भूखे मरोगे। एक दिन गांव में एक धनी साहूकार आया। उसने धर्मदास को बुलाया और कहा, मेरे पास बहुत धन है, अगर तू मेरे साथ काम करे तो तुझे महीनों में ही अमीर बना दूंगा। बस थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा झूठ और थोड़ा बहुत छल करना होगा। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, साहूकार जी, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन अपना धर्म नहीं बेचूंगा। साहूकार हंसते हुए चला गया और गांव के लोग फिर बोले, देखा, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं होते। लेकिन वह केवल मुस्कुराकर कहता, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक दिन गांव में एक धनी साहूकार आया। उसने धर्मदास को बुलाया और कहा, मेरे पास बहुत धन है, अगर तू मेरे साथ काम करे तो तुझे महीनों में ही अमीर बना दूंगा। बस थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा झूठ और थोड़ा बहुत छल करना होगा। धर्मदास मुस्कुराया और बोला, साहूकार जी, मैं भूखा रह लूँगा, लेकिन अपना धर्म नहीं बेचूंगा। साहूकार हंसते हुए चला गया और गांव के लोग फिर बोले, देखा, ऐसे लोग कभी अमीर नहीं होते। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा, खेतों में अनाज नहीं हुआ, कुएं सूख गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। धर्मदास ने अपनी बची कुची पूंजी से मंदिर में अन्न भंडार लगवाया और भूखों को खाना खिलाया। एक दिन एक बूढ़ा साधु वहां आया, थका हारा और भूखा। धर्मदास ने अपना आखिरी बचा भोजन उसे दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुझे कुछ नहीं चाहिए। धर्मदास बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस भगवान की भक्ति बनी रहे। साधु हंस पड़ा और बोला, तूने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है, पर मैं तुझे एक वरदान दूंगा। तेरे वंशज 7 पीढ़ियों तक सुखी और समृद्ध रहेंगे और तुझे जीवन के अंत में भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। धर्मदास फिर भी विनम्र था। बाबा, अगर मेरी सेवा से किसी को सुख मिला तो वही मेरा धन है। कुछ समय बाद गांव के एक अन्य व्यक्ति रघु, जो चालाक और धूर्त था, अचानक बहुत अमीर हो गया। उसने साहूकार से मिलकर काला धन, रिश्वत और अनैतिक तरीके अपनाए। गांव के लोग अब रघु की प्रशंसा करने लगे, देखो रघु को कैसे तरक्की कर रहा है। एक दिन एक बच्चा धर्मदास से पूछ बैठा, बाबा, आप इतने अच्छे हो, फिर भी गरीब क्यों हो? धर्मदास की आंखों में नमी आ गई। वह बच्चे को पास बैठाकर बोला, बेटा, एक बंजर जमीन पर अगर बीज बोया जाए तो वो फसल नहीं देती, पर वही बीज अगर सही समय पर सही जमीन में बोया जाए तो सोना उगलता है। मेरी मेहनत और भलाई शायद इस जन्म में फल ना दे, पर अगली पीढ़ियां जरूर उसका सुख पाएंगी। वृद्ध हो चुका धर्मदास अब चल नहीं पाता था।
मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह रोज राम नाम का जप करता। एक दिन रघु का बेटा गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। किसी इलाज से वह ठीक नहीं हो रहा था। रघु ने सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन कोई समाधान ना मिला। अंत में वह धर्मदास के पास आया और बोला, बाबा, आपने जो भी तप किया है उस पुण्य से मेरे बेटे की रक्षा करें। धर्मदास ने उसकी ओर देखा और कहा, जो धन अधर्म से आता है वह किसी का नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। उसने मंदिर में बैठकर पूरी रात राम नाम का संकीर्तन किया और सुबह रघु का बेटा चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। एक रात धर्मदास को सपना आया। भगवान विष्णु स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, धर्मदास, तूने कभी स्वार्थ नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब समय आ गया है कि तू हमारे लोक में आए। अगले दिन धर्मदास ने गांव वालों को बुलाया, सबको गले लगाया, आशीर्वाद दिया और आखिरी बार राम नाम का उच्चारण किया, राम राम, और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। गांव के बुजुर्गों ने उस दिन एक सभा बुलाई। एक वृद्ध बोले, अच्छे लोग इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य इस दुनिया में धन कमाना नहीं होता, बल्कि धर्म निभाना होता है। वह इस धरती पर ईश्वर के दूत होते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाने आते हैं। उनका जीवन कष्टमय हो सकता है, लेकिन उनका अंत दिव्य होता है और उनका फल केवल इस जीवन में नहीं बल्कि परलोक और वंशजों के जीवन में दिखता है। तो दोस्तों, जब अगली बार आपको लगे कि अच्छे लोग गरीब क्यों होते हैं, तो धर्मदास की कहानी याद कीजिए। सच्चाई, धर्म, सेवा और प्रेम का मूल्य इस भौतिक संसार में भले कम हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वही सबसे बड़ा धन है। जो भगवान का होता है, भगवान उसी का हो जाता है। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।